कैम छो पब्लिक। तो आज हम करने वाले हैं JEE 2024 में पूछा गया प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन हमको दिया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमको इस तरह से दिया हुआ था। एन इंटीजर इज चूजन एट रैंडम फ्रॉम द इंटीजर्स 1 to 15, यानी कि 1 से 50 तक हमको नंबर दिए हुए हैं, जिसमें से एक नंबर हमको चूज करना है। द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन इंटीजर इज अ मल्टीपल ऑफ 4 एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि इन चारों में से कोई एक तो उसमें होना चाहिए। या फिर वो 4 का मल्टीपल हो, या फिर वो 6 का मल्टीपल हो, या फिर वो हो 7 का मल्टीपल। चलिए तो देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम। यहाँ पे हमको उन्होंने दिया है कि वो इन तीनों में से किसी का भी मल्टीपल होना चाहिए। तो तीन प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं। तीन केस है हमारे पास। केस 1 को ले लेते हैं ए, केस बी एंड केस सी। फर्स्ट केस कौन सा है कि मल्टीपल ऑफ 4, या फिर वो हो सकता है मल्टीपल ऑफ 6, या फिर वो हो सकता है मल्टीपल ऑफ 7। चलिए, मल्टीपल ऑफ 4 कौन से आएंगे? 1 to 15 तक लेने हैं हमको, तो 4 से शुरू करते हैं। 4, 8, 12, 16 अप टू कहाँ तक जाएंगे? 48। यानी कि इसको जब हम लिखेंगे तो कितने टोटल एलिमेंट होंगे इसमें, वो बाद में कैलकुलेट करते हैं। चलिए, उसके बाद बी को भी फाइंड कर लेते हैं। बी का सेट मल्टीपल ऑफ 6, यानी 6, 12, 18 अप टू जाएगा वो भी कि यहाँ तक 48 तक। उसके बाद 7 का मल्टीपल 7, 14, 21 कहाँ तक जाएगा? 7 इंटू 7 49 तक। चलिए, अब इसके लिए चाहिए हमको क्या? प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी भी इसके लिए लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या हो जाएंगी कि फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल इवेंट्स। टोटल नंबर कितना है? 15, तो टोटल आ गया डिवीजन में 15। इसको अगर हम काउंट करेंगे तो कितने मिलेंगे हमको? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 एंड 48 कितने होंगे? 12। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मिल सकती है। नीचे तो सेम है भाई साहब, 50 एलिमेंट है टोटल। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42 एंड 48, यानी कि ये कितने हो गए? 8 एलिमेंट्स, यानी कि 8/15। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, 7 से शुरू करेंगे। 7 इंटू 7 क्या हो जाएगा? 49, यानी कि 7 एलिमेंट है उसमें, अपॉन 50। तो तीनों की तीनों प्रोबेबिलिटी मिल गई। अभी यहाँ पे क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि एटलीस्ट उसमें से कितने होने चाहिए? इन तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। यानी कि हम ऐसा ले लेते हैं कि तीनों है। ऐसा भी हो सकता है कि दोनों भी हो, या तो ए हो सकता है या फिर बी। हमको पता है कि अगर क्वेश्चन में एंड लिखे हम तो क्या होता है? यूनियन, अरे इंटरसेक्शन। अगर हम और लिखे तो क्या होता है? यूनियन। यानी कि सबसे पहले अगर इन दोनों में से कोई है, यानी कि ए भी है एंड बी भी है, दोनों है, यानी कि क्या आएगा? इंटरसेक्शन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन। यानी कि इन दोनों में कॉमन कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? इन दोनों में कॉमन आएंगे 12, 24,
36 एंड 48। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या मिल जाएगी हमको? कितने एलिमेंट हुए? 4। टोटल कितने थे? 15, यानी कि 4/15। उसी तरह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ये दोनों हो सकते हैं बी एंड सी। तो बी एंड सी में कौन कौन से कॉमन निकलेंगे? सिर्फ एक ही मिलेगा, 42, यानी कि 1/50। उसी तरह से ए एंड सी भी हो सकता है, यानी कि ए इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन सी क्या होता है? ए एंड सी में एक ही कॉमन निकलेगा, 28, यानी कि उसमें भी 1/50। तो ये तीनों के तीनों इंटरसेक्शन की भी वैल्यू हमने फाइंड कर ली। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का भी मल्टीपल है एंड 6 का भी मल्टीपल है। ये ऐसा केस हुआ। उसी तरह से ये वाला एंड उसी तरह से ये वाला। अभी यहाँ पे दिया गया है कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी कि तीनों में से कोई भी एक होना चाहिए। या तो ए केस हो सकता है, और केस हो सकता है बी, और केस हो सकता है सी। अभी यहाँ पे देखिए बीच में क्या आया? और आया। और का मतलब क्या? यूनियन, यानी कि ए यूनियन बी यूनियन सी। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी की फॉर्मूला हमको पता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी यहाँ पे 6 की 6 वैल्यू हमने फाइंड कर ली, सिर्फ बाकी है हमारी लास्ट वन। तो उसमें क्या होगा? तीनों का तीनों इंटरसेक्शन। तो तीनों में कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है जो कॉमन है, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या हो जाएगा अपना? 0 हो जाएगा। तो सभी की सभी वैल्यू पता चल गई हमको। तो सिंपली क्वेश्चन में पुट करनी है। चलिए पुट कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए 12/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 8/50 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी 7/50 माइनस ए इंटरसेक्शन बी 4/50 माइनस 1/50 माइनस 1/50 प्लस तीनों का तीनों इंटरसेक्शन 0। चलिए एलसीएम तो सेम है 50, इन तीनों का सम कर लेते हैं। 12 प्लस 15, 8 प्लस 7 15, 15 प्लस 12 27, 27 माइनस 4 116, 27 माइनस 6 यानी कि 21, यानी हमारा आंसर हो गया 21/50, यानी कि ऑप्शन नंबर हो गया हमारा सेकंड वाला जो हमको पूछा गया था।